हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज से हम लोग इज़-एम-आर इस ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी यूजेस होते हैं वो सीखने वाले हैं। यहां पर इज़-एम-आर का मैं आपको पहला यूज बताने वाला हूं। अगर आप इज़-एम-आर जैसी ऑक्सिलरी वर्ब के पूरे यूजेस सीखना चाहते हैं तो जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उसको एंड तक जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इज़-एम-आर देन ऑब्जेक्ट, ये इज़-एम-आर का पहला यूज है जो वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट है। करता कुछ होता है या करता कहीं होता है। जैसे राम ईमानदार है, मैं बेईमान हूं, मैं टीचर हूं, आप इंटेलिजेंट हो, वह स्मार्ट है, वह क्लास में टॉपर है, वह एक एक्टर है, विराट कोहली फेमस है, हम पॉपुलर हैं, वह बहादुर है, महाराणा प्रताप एक योद्धा है, तुम डरपोक हो, वह किसान है, तुम जादूगर हो, वह मैजिशियन है, हम म्यूजिशियन है, राम सिंगर है, हम डांसर है, वह मेहनती है। मतलब करता कुछ है ना। करता कहीं होता है। जैसे मैं खेत में हूं, वह घर पर है, वह कंपनी में है, मेरे पापा बैंक में है, मेरा भाई फैक्ट्री में है, राधा किचन में है, मम्मी रूम में है, वह बेड पर है, मैं खंडवा में हूं, आप इंदौर में हो, वह टेंशन में है, हम प्रॉब्लम में है, मैं स्टेज पर हूं, मार्कर चेयर पर है, मोबाइल टेबल पर है, वीडियोस मोबाइल में है, मैसेजेस इनबॉक्स में है, व्हाट्सएप मोबाइल में है, कैमरा टेबल पर है, जैसे फैन सीलिंग पर है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं गाइस। सो करता कुछ होता है या करता कहीं होता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जो वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर होता है। जैसे राम डॉक्टर है, मतलब राम कुछ है, राम हॉस्पिटल में है, मतलब राम कहीं पर है, मैं बिजी हूं, मतलब मैं कुछ हूं, मैं ग्राउंड में हूं, मतलब मैं कहीं पर हूं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो नरेंद्र मोदी कुछ है, नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, मतलब नरेंद्र मोदी कहीं है, मैं टीचर हूं, मतलब मैं कुछ हूं, मैं स्टेज पर हूं, मतलब मैं कहीं हूं। जब करता कुछ होता है या फिर करता कहीं होता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर दोस्तों पांचों तरह के फॉर्मेट लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न के। आइए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं बिजी हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको इज़-एम-आर ये समझ में आता है कि इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है। जैसे जो हमारा इज होता है ना दोस्तों, इज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है ना। जो एम है सिर्फ पर्टिकुलर आई के साथ इस्तेमाल होता है और आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। राम टीचर है, राम इज टीचर। हम ईमानदार है, हम मतलब वी के साथ क्या लगेगा आर, सो वी आर ऑनेस्ट। राम खेत में है, राम इज इन द फार्म। तुम टेंशन में हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, यू आर इन टेंशन। हम प्रॉब्लम में हैं, सो वी आर इन प्रॉब्लम। वे टैलेंटेड हैं, दे आर टैलेंटेड। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। वह 24 साल का है, ही इज 24 ईयर्स ओल्ड। या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ही इज 24। खत्म। इसी से भी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अभी 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock नाउ, इट इज 4 o'clock नाउ। राम मेरे साथ है, राम इज विथ मी। राम कंपनी में है, राम इज इन द कंपनी। मेरा भाई एक टीचर है, माई ब्रदर इज अ टीचर। मोहन टैलेंटेड है, मोहन इज टैलेंटेड। मैं फैक्ट्री में हूं, आई एम इन फैक्ट्री। तुम कंपनी में हो, यू आर इन कंपनी। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव। मैं डरपोक हूं, आई एम कावर्ड। इस तरह हम सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। दोस्तों ये पांचों स्ट्रक्चर्स हैं, आप पांचों में बना कर देखें अलग अलग सेंटेंस, आपको आइडियाज होंगे कि सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। आइए हम एक सेंटेंस के पांचों में बना कर देखते हैं। जैसे मैं बहादुर हूं, आई एम ब्रेव। मैं बहादुर नहीं हूं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, आई एम नॉट ब्रेव। क्या मैं बहादुर हूं तो हेल्पिंग वर्ब जो भी लग रही है सब्जेक्ट के साथ उसको आगे ले आओ। सो आई एम का एम आई, सो एम आई ब्रेव। मैं बहादुर क्यों हूं, सो एम आई ब्रेव जो लगाया उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो, वाई एम आई ब्रेव। कौन बहादुर है, सो हु इज ब्रेव। इस क्यों आया, क्योंकि प्रश्न एक के लिए पूछा गया है। अगर एक के लिए प्रश्न पूछा जाए तो इस लगाओ, एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आर लगाओ। कैसे देखो, लड़के शरारती हैं, बॉयज आर नॉटी। लड़के शरारती नहीं हैं, बॉयज आर नॉट नॉटी। क्या लड़के शरारती हैं, सो आर बॉयज नॉटी। लड़के शरारती क्यों हैं, वाई आर बॉयज नॉटी। कौन शरारती है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में, हु आर नॉटी। वे टैलेंटेड हैं, दे आर टैलेंटेड। वे टैलेंटेड नहीं हैं, दे आर नॉट टैलेंटेड। क्या वे टैलेंटेड है, आर दे टैलेंटेड। वे टैलेंटेड क्यों हैं, वाई आर दे टैलेंटेड। कौन टैलेंटेड है, हु
आर टैलेंटेड, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछा गया, हु आर टैलेंटेड। राधा बिजी है, राधा इज बिजी, राधा बिजी नहीं है, राधा इज नॉट बिजी। क्या राधा बिजी है? इज राधा बिजी, राधा बिजी क्यों है? वाई इज राधा बिजी, कौन बिजी है? हु इज बिजी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। क्या मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं? एम आई अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर क्यों हूं? वाई एम आई अ मोटिवेशनल स्पीकर। कौन एक मोटिवेशनल स्पीकर है? हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तुम्हारा भाई बीमार है, योर ब्रदर इज इल, आई डबल एल, इल मतलब बीमार। योर ब्रदर इज इल, तुम्हारा भाई बीमार नहीं है, योर ब्रदर इज नॉट इल। क्या तुम्हारा भाई बीमार है? इज योर ब्रदर इल, तुम्हारा भाई बीमार क्यों है? वाई इज योर ब्रदर इल, कौन बीमार है? हु इज इल। जैसे मैं 24 साल का हूं या मैं 25 साल का हूं, ऐसा बोलूं मैं 25 साल का हूं। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का नहीं हूं, आई एम नॉट 25 ईयर्स ओल्ड। क्या मैं 25 साल का हूं? एम आई 25 ईयर्स ओल्ड। मैं 25 साल का क्यों हूं? वाई एम आई 25 ईयर्स ओल्ड, कौन 25 साल का है? हु इज 25 ईयर्स ओल्ड। ऐसे भी बन सकते हैं, अभी 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock नाउ। अभी 12 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 12 o'clock नाउ। क्या अभी 12 बजे हैं? इज इट 12 o'clock नाउ। अभी 12 कैसे बज गए हैं? सो हाउ इज इट 12 o'clock नाउ। हु पैटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि इट नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। दोस्तों जैसे मैंने बोला यह मेरी कंपनी है, सो इट इज माई कंपनी। यह मेरी कंपनी नहीं है, इट इज नॉट माई कंपनी। क्या यह मेरी कंपनी है? इज इट माई कंपनी। यह मेरी कंपनी क्यों है? वाई इज इट माई कंपनी। हु वाला बनेगा नहीं, क्योंकि इट सब्जेक्ट है, इट इज, और इट है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। दोस्तों यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल नहीं है, दिस इज नॉट माई मोबाइल। क्या यह मेरा मोबाइल है? दिस इज दिस माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल क्यों है? वाई इज दिस माई मोबाइल। वह गवर्नमेंट स्कूल है, दैट इज गवर्नमेंट स्कूल। वह गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, दैट इज नॉट गवर्नमेंट स्कूल। क्या वह गवर्नमेंट स्कूल है? इज दैट गवर्नमेंट स्कूल। वह गवर्नमेंट स्कूल क्यों है? वाई इज दैट गवर्नमेंट स्कूल। ऐसे आप ढेरों सेंटेंसेस गाइस बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह स्कूल के प्राचार्य हैं, सो ही इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ही इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। वह स्कूल के प्रिंसिपल है, ही इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। हम टेंशन में हैं, सो वी आर, वी के साथ क्या लगेगा? आर। ही के साथ इज लगा था, वी आर इन द टेंशन, वी आर इन द टेंशन। आगे देखो, वह कॉलेज में राम के साथ था, साथ है, सॉरी है ना। ही इज विथ राम, he is with Ram in the college. He is with Ram in the college. मेरा भाई 25 साल का है, my brother is 25 years old. या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, my brother is 25, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा भाई 25 है, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा भाई 25 साल का है। अभी 5:30 बजे हैं, so it is 5:30 now. अभी 5:30 बजे हैं। यह राजन के पापा का खेत है, इट इज फार्म ऑफ राजन्स फादर। इट इज फार्म ऑफ राजन्स फादर। यह राजन के पापा का खेत है। वे शेर पकड़ने के लिए जंगल में है, वे मतलब कुछ लोग हैं, सो दे आर इन जंगल, शेर पकड़ने के लिए, टू कैच द लॉयन, to catch the lion. So they are in the jungle to catch the lion. शेर एक खूंखार जानवर होता है। The lion is a ferocious animal. A lion is a ferocious animal. मिस्टर शर्मा इस जिले के कलेक्टर हैं। So Mr. शर्मा is a collector इस जिले के of this district, of this district. So Mr. Sharma is a collector of this district. अंग्रेजी एक प्रभावशाली भाषा है। English is an effective language. क्योंकि effective लगा हुआ है, effective है ना, इसलिए an लगा हुआ है। English is an effective language.
इंग्लिश एक प्रभावशाली भाषा है। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने इज एम आर के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की, जो वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस के रूप में है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इज एम आर का यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।